नमस्कार, मैं शहला निगार लेकर हाजिर हूँ गुड न्यूज़ का एक और विशेष एपिसोड। विशेष इसलिए क्योंकि आज का ये जो एपिसोड है ये बेस्ड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की 128वीं कड़ी में। जी हाँ, प्रधानमंत्री जब भी मन की बात करते हैं तो अपने मन की बात में वो ऐसे तमाम लोगों का उल्लेख करते हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत हैं, ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे समाज में एक नई लहर, एक नई रफ्तार पैदा हो रही है, जो समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 128वीं कड़ी में शहद की उस मीठी मिठास का जिक्र किया जो ना कि सिर्फ जीभ पर बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों में भी घुल रही है। जी हाँ, और इसके पीछे है अथक मेहनत, अथक परिश्रम और प्रकृति से सुंदर तालमेल। देखिए पूरे देश से में किस तरह से शहद की मिठास लोगों की जिंदगियों को खूबसूरत बना रही है। आप सभी शहद की मिठास से जरूर परिचित होंगे, लेकिन अक्सर हमें ये नहीं पता चलता कि इसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है, कितनी परंपराएं हैं और प्रकृति के साथ कितना सुंदर तालमेल है। ये देखिए, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में वन तुलसी यानी कि सुलाई के फूलों से यहाँ की मधुमक्खियाँ बेहद अनोखा शहद बनाती हैं। ये सफेद रंग का शहद होता है जिसे रामबन सुलाई कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 128वीं कड़ी में बताया कि कुछ वर्षों पहले ही रामबन सुलाई को जीआई टैग मिला है। इसके बाद इस शहद की पहचान पूरे देश में बन रही है। और अब बात दक्षिण कन्नड़ की। दक्षिण कन्नड़ जिले के पुत्तूर में वहां की वनस्पतियां शहद उत्पादन के लिए उत्कृष्ट मानी जाती हैं। यहां ग्रामजन्य नाम की किसान संस्था इस प्रकृति के उपहार को नई दिशा दे रही है। ग्रामजन्य ने यहां पर एक आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाई है। लैब, बॉटलिंग, स्टोरेज और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं। अब यही शहद ब्रांडेड उत्पाद बनकर गाँव से शहरों तक पहुँच रहा है। पहले मैं सिर्फ घर संभालती थी, पर अब शहद का कारोबार कर रही हूँ। शहद ने हमारा जीवन ही बदल दिया है। हमारा शहद अब बड़े स्टोर्स में मिलता है। ये स्वीट रेवोल्यूशन ही तो है कि अब हम सिर्फ न पैसे कमा रहे हैं बल्कि हमारे गांव की मिट्टी को नई पहचान मिल रही है। मधुमक्खियाँ गुनगुनाती हैं, खेतों में फूल खिलते हैं और किसानों के चेहरों पर मुस्कान है, जैसे कोई बड़ा सपना सच हो गया हो। शिवगंगा कालिंजिया के प्रयासों ने किसानों के जीवन में भारी बदलाव लाया है। हम सब मिलकर शहद निकालते हैं और इससे हम सब की आमदनी भी बढ़ी है। सरकार की स्कीम का भी अच्छा लाभ मिल रहा है। इस प्रयास का लाभ 2500 से अधिक किसानों को मिला है। हमने शहद के लिए मॉडर्न प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है। ये यूनिट शहद की ब्रांडिंग करके उसे बढ़ावा दे रही है और गांव के इलाकों से शहर तक पहुंचा रही है। लोगों को असली शहद के गुणों का फायदा मिल रहा है। पहले हमारे पास दिन भर खेत में पसीना बहाने के बाद भी ज़्यादा फायदा नहीं होता था, लेकिन अब हमारे बी बॉक्स के हर सीजन में 30-35 किलो शहद निकलता है। ये कुदरत का तोहफा है। हम चाहते हैं कि हर किसी तक इसका स्वाद पहुंचे। देश भर के अनगिनत गांवों में शहद की मिठास बढ़ रही है। इससे हमारी आय में इजाफा हो रहा है। वहीं कर्नाटक के तुमकुरू जिले में शिवगंगा कालजई नाम की संस्था का प्रयास भी बहुत सराहनीय है। इनके द्वारा यहाँ पर हर सदस्य को शुरुआत में 2 बी बॉक्सेस दिए जाते हैं। ऐसा करके संस्था ने अनेक किसानों को अपने अभियान से जोड़ दिया है। अब इस संस्था से जुड़े किसान मिलकर शहद निकालते हैं, बेहतरीन पैकेजिंग करते हैं और स्थानीय बाजार तक पहुंचाते हैं। इससे उन्हें लाखों की कमाई भी हो रही है। हम
शुरुआत में हर सदस्य को शहद के 2 डिब्बे देते हैं। इस तरह हमने कई किसानों को इस कैंपेन से जोड़ा है। हम लोग मिलकर डिब्बे से शहद निकालते हैं, उसे अच्छी तरह से पैक करते हैं और लोकल मार्केट में पहुंचाते हैं। इससे हमारी आमदनी में भी काफी वृद्धि हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी मेहनत को देश के सामने सराहा। इससे हमें नई ऊर्जा मिली है। हम और ज्यादा मेहनत करेंगे और स्वीट रेजोल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही एक उदाहरण नागालैंड के क्लिफ हनी हंटिंग का है। नागालैंड के चोकलांगन गांव में खियामनी यांगन जनजाति सदियों से शहद निकालने का काम करती आई है। यहाँ मधुमक्खियां पेड़ों पर नहीं बल्कि ऊंची चट्टानों पर अपने घर बनाती हैं और इसीलिए शहद निकालने का काम भी बहुत जोखिम भरा होता है। यहाँ के लोग मधुमक्खियों से पहले सौम्यता से बात करते हैं, उनसे इजाजत लेते हैं, उन्हें ये बताते हैं कि आज वे शहद लेने आए हैं और उसके बाद शहद निकालते हैं। गौरतलब है कि आज भारत शहद उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। 11 वर्ष पहले भारत में शहद उत्पादन सिर्फ 76,000 मीट्रिक टन था, लेकिन आज 1.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हो गया है। निर्यात 3 गुना बढ़ा है। हनी मिशन कार्यक्रम के तहत खादी ग्रामोद्योग ने भी 2.25 लाख से ज्यादा बी बॉक्सेस बांटे हैं। इससे हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। यानी देश के अलग अलग कोनों में शहद की मिठास और बढ़ रही है और ये मिठास किसानों की आय भी बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ शहद नहीं, ये स्वीट रिवॉल्यूशन है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, अलग अलग स्वाद, अलग अलग परंपराएं, लेकिन सब एक साथ मिलकर किसानों की आय बढ़ा रहे हैं, गांवों को मजबूत कर रहे हैं। यही तो है एक भारत श्रेष्ठ भारत का असली स्वाद। मिठास जो सबको जोड़ती है, सबको समृद्ध बनाती है। तो अगली बार जब आप शहद चखें तो मुस्कुराइएगा, क्योंकि इसमें कश्मीर की बर्फीली वादियां भी हैं, कर्नाटक के हरे भरे खेत भी और नागालैंड की बहादुर जनजाति की मेहनत भी। भारत की ये मिठास दुनिया में सबसे अनोखी है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 128वीं कड़ी में कोयम्बटूर में प्राकृतिक खेती की बात की, जिसमें उन्होंने दक्षिण भारत में प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन की अपनी हालिया यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने बात की कि किस तरह से मिट्टी में सुधार हो सकता है, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, लागत में कमी और किस प्रकार से और ज्यादा लाभ हो सकते हैं। प्राकृतिक खेती एक स्वदेशी भारतीय अवधारणा है। आयातित नहीं बल्कि परंपरा से जन्मी और प्रकृति के अनुरूप है। दक्षिण भारत में उत्साही किसानों ने खेती के लिए नवीन पद्धतियों को अपनाया है। दक्षिण भारत में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने इसे बढ़ावा देने, 1 एकड़ 1 सीजन मॉडल अपनाने और मिट्टी की सेहत सुधारने पर जोर दिया है, जिससे किसानों की लागत घटे और रासायनिक मुक्त खेती हो, जिसके लिए पंचगव्य, जीवामृत और मल्चिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। कोयम्बटूर में किसान इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जहां डेमो क्लस्टर और बेहतर बाजार बनाने की कोशिश है। ये है किसान रंगासामी, जो कोयम्बटूर जिले के सिरुमुगई गांव में करीब 10 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। वो ऑर्गेनिक खेती के तरीके से करी पत्ते की एक खास किस्म उगाते हैं, जिसे रेड स्टेम करी पत्ता कहते हैं। वो खेती के लिए केमिकल पेस्टिसाइड का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करते। इसकी बजाय वो गाय का गोबर, गाय का मूत्र, नारियल के पेड़ के सूखे हिस्से और दूसरी सभी ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही वो पारंपरिक तरीके से पंचकाव्यम बनाते हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और ज्यादा पैदावार देता है। खेती में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और पेस्टिसाइड सीधे तौर पर इंसानों के शरीर पर असर डालते हैं। लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है
कि अब हर जगह ऑर्गेनिक खेती को अपनाना बेहद जरूरी हो गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयंबटूर में आयोजित ऑर्गेनिक किसानों के कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया और किसानों से रसायनों पर निर्भरता कम करने की अपील की। अगर हमें आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वस्थ रखना है तो खेती में पेस्टिसाइड के अंधाधुंध इस्तेमाल और उनकी बिक्री पर सख्त नियंत्रण जरूरी है। ऑर्गेनिक खेती ही टिकाऊ और सुरक्षित भविष्य की ओर सही कदम है। रंगासामी इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक खेती का तरीका अपनाते हैं, जिसमें हर कीड़े, पौधे, पेड़, पानी और कुदरती चीजों का इस्तेमाल फसल को अच्छे से बचाने और ज्यादा पैदावार के लिए किया जाता है। खेती में सबसे महत्वपूर्ण तत्व मिट्टी की जैविक उर्वरता होती है, क्योंकि पूरी कृषि व्यवस्था उसी पर टिकी होती है। मिट्टी की उर्वरता मुख्य रूप से उसमें मौजूद जैविक कार्बन की मात्रा से तय होती है। जब मिट्टी में जैविक कार्बन पर्याप्त होता है तो उसकी संरचना मजबूत रहती है, पानी रोकने की क्षमता बढ़ती है और पोषक तत्व लंबे समय तक उपलब्ध रहते हैं। ऐसी मिट्टी में फसलों से जुड़ी बीमारियां बहुत कम देखने को मिलती हैं और रासायनिक दवाओं पर निर्भरता घट जाती है। एक स्वस्थ खेत केवल फसल नहीं उगाता, बल्कि वह जीवन का पूरा तंत्र संभालता है। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवी, केंचुए, कीट, फिर पक्षी, पशु और अंततः मनुष्य सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह पूरा चक्र तभी संतुलित रहता है जब मिट्टी जीवित और पोषण से भरपूर हो। पृथ्वी पर पौधे ही ऐसे जीव हैं जो सूर्य के प्रकाश की मदद से भोजन का निर्माण करते हैं। बाकी सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों द्वारा उत्पादित भोजन पर निर्भर होते हैं या फिर उन पशुओं पर जो पौधों से प्राप्त जैविक आहार खाते हैं। इसलिए अगर मिट्टी स्वस्थ है तो पौधे स्वस्थ होंगे, पशु स्वस्थ होंगे और मनुष्य का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। देखिए किस प्रकार उच्च शिक्षित युवा प्राकृतिक खेती को तेजी से अपना रहे हैं, क्योंकि वे इसमें प्रेरणा और आय की क्षमता देख रहे हैं। गौरतलब है कि पंचगव्य, जीवामृत और मल्विंग जैसी पद्धतियां मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करती हैं, फसलों को रसायन मुक्त रखती हैं और इनपुट लागत को कम करती हैं। प्राकृतिक खेती का पारंपरिक पर्यावरण अनुकूल तरीका विशेषकर युवाओं को आकर्षित कर देश में कृषि के भविष्य को नया रूप दे रहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कोयंबटूर से हरि हरन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आपका अपना गुड न्यूज कार्यक्रम जो कि पसंदीदा शो है, ये देश के अलग अलग राज्यों में खूब पसंद किया जा रहा है। लोग सकारात्मक खबरें देखना चाहते हैं क्योंकि सकारात्मक खबरें सकारात्मकता का संचार करती है, लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत बनती हैं। आज खबर है असम से। जी हाँ, गुड न्यूज असम काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है और इसीलिए वहाँ के राज्यपाल ने गुड न्यूज असम पर असल जिंदगी के नायकों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया। किस तरह से वहां पर गुड न्यूज असम नए रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है, सकारात्मकता का संचार करता हुआ दिखाई दे रहा है, आइए देखते हैं। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 9 दिसंबर को गुवाहाटी के लोक भवन में आयोजित एक समारोह में दूरदर्शन असम द्वारा प्रकाशित विशेष प्रकाशन गुड न्यूज असम का उद्घाटन किया। लोकप्रिय साप्ताहिक कार्यक्रम गुड न्यूज असम की 55 प्रेरणादायक कहानियों से युक्त ये पुस्तक राज्य भर के जमीनी स्तर के प्रयासों, सामाजिक प्रभाव की पहलों और असल जिंदगी के नायकों की कहानियों को उजागर करती है।
सभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने रचनात्मक पत्रकारिता और सकारात्मक कहानियों के प्रति दूरदर्शन की प्रतिबद्धता की सराहना की। डीडी न्यूज असम की प्रेरणादायी कार्यक्रम के गुड न्यूज असम पर आधारित यह पुस्तक उन अनगिनत कहानियों का दस्तावेज है जो विशेषकर हमारी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस पुस्तक के माध्यम से आने वाली पीढ़ियां जान सकेंगी कि हमारे आसपास साधारण दिखने वाले लोग वास्तव में कितने असाधारण कार्य कर रहे हैं। यह पुस्तक हमें बताती है कि नायक हमेशा मंचों पर नहीं मिलते, वे खेतों में भी मिलते हैं, प्रयोगशालाओं में भी मिलते हैं, बांसुरी की मधुर धुनों में भी मिलते हैं और कई बार दूसरों के चुपचाप सहायता देने वाले अनाम लोगों के रूप में भी मिलते हैं। मुझे बताया गया कि गुड न्यूज असम मात्र 30 मिनट का साप्ताहिक कार्यक्रम है, लेकिन इसका प्रभाव असम के जनजीवन में अत्यंत सार्थक और व्यापक है। यह कार्यक्रम उन कहानियों को उजागर करता है जिनमें आशा भी है, प्रयास भी है। यह कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि विकास, डिजिटल सेवाएं तथा अन्य क्षेत्रों में किए गए सुधारों को सरल भाषा में जन जन तक पहुंचाती है। गौरतलब है कि ये पुस्तक नवाचार, जनसेवा और सामुदायिक नेतृत्व की सशक्त कहानियों का दस्तावेजीकरण है, जो असम के सकारात्मक परिवर्तन का बहुमूल्य प्रमाण है। गुमनाम परिवर्तनकर्ताओं की पहचान कर दे और उनकी कहानियों को ईमानदारी से प्रस्तुत करने के लिए डीडी न्यूज असम की टीम ने काफी प्रयास किए हैं। साप्ताहिक गुड न्यूज असम कार्यक्रम आशा और उपलब्धियों की कहानियों को उजागर करके महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा है। ये कार्यक्रम केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, डिजिटल सेवाओं, अवसंरचना, महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हुए सुधारों को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करता है। इस अवसर पर डीडी न्यूज की महानिदेशक प्रिया कुमार ने कहा कि गुड न्यूज असम राज्य के हर कोने से प्रेरणादायक कहानियों को सामने लाकर असम की संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी कहानियां कई अन्य लोगों को समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करेंगी। डीडी न्यूज देश का लोक सेवा प्रसारक होने के नाते हमेशा से जनहित, विश्वसनीय सूचना और सकारात्मक पहल को देश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। हो रहे अच्छे, रचनात्मक और परिवर्तनकारी कार्यों को राष्ट्रीय मंच देने का दायित्व भी निभाते हैं। डीडी न्यूज असम ने 2 वर्ष पहले गुड न्यूज असम कार्यक्रम की शुरुआत की। आज ये हमारा प्रमुख कार्यक्रम है। 50 से अधिक एपिसोड, हजारों प्रेरक कहानियां और लगातार बढ़ती दर्शकों की सराहना। ये पुस्तक उसी सफर का एक सूक्ष्म रूप है जिसमें वही आशा, वही सकारात्मकता और वही जन ऊर्जा समाई है जिसने इस कार्यक्रम को जनता के बीच लोकप्रिय बनाया है। इस कार्यक्रम के दौरान रियल लाइफ हीरोज को भी समाज में उनके योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए असम से मोमिता बिस्वास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखिए आपने ये खबरें, अच्छी खबरें सकारात्मकता का संचार करती हैं और सकारात्मक सोच से ही बेहतर समाज का निर्माण होता है। उम्मीद है आप सबको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dd.goodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।